Hello, my name is Vanita. Please subscribe Something Hot and hit the bell icon. Assalamu alaikum. This is Hard to Hot. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. Moving forward with the series of interviews with the cast of Dil Na Umeed To Nahi. This is yet another very special interview because I have with me one of the child stars of Dil Na Umeed To Nahi, the absolutely brilliant बुनीता मलिक, जिनको आपने दिल ना उम्मीद तो नहीं में देखा अल्लाह रखी के कैरेक्टर में। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बुनीता। Walaikum salam. हाउ आर यू बेटा? Fine. आपने आप इतनी मैं ठीक हूं। आपने इतनी कोई जबरदस्त एक्टिंग की है दिल ना उम्मीद तो नहीं में। आपने रियलाइज किया है कि क्या जबरदस्त और बड़ा काम किया आपने या नहीं? हाँ जी, मुझे मतलब पहले तो हम लोगों ने काम किया था तो उसमें इतना नहीं पता चला था। जब वो सारा एडिट होके वो सारा एपिसोड्स में लगा तो फिर ज्यादा मजे का लगा था। तो ये आप कैसे अल्लाह रखी बन गई बुनीता? प्रैक्टिस की थी घर में मेरे भाई के साथ साधुन। तो मतलब इतना डिफिकल्ट था पहले मेरे लिए जब ऑडिशन वगैरह किया था, क्योंकि पहले इस तरह का कोई काम नहीं किया हुआ था। मतलब एक्सेंट वगैरह भी बदलना सारा, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन फिर उसके बाद काशिफ अंकल के साथ इतना नहीं लगा था। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, सादून हु प्लेज जमशेद इन दिल ना उम्मीद तो नहीं इज बुनीता's रियल लाइफ ओल्डर ब्रदर, राइट बुनीता? यस। दोनों ही माशाल्लाह इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं कि उनकी क्या क्या तारीफ करें। बट बुनीता, आप ये कह रही हो कि दिल ना उम्मीद तो नहीं में अल्लाह रखी प्ले करने से पहले आपने कभी एक्टिंग नहीं की थी? बिल्कुल भी? नहीं की थी मैंने। मैंने कहाँ पे? 3.5 years की थी, मैंने तब से शुरू की थी। कब से? सॉरी? 3.5 years की थी मैं। थ्री एंड सादून वाज 4.5, यू वर 3.5। तो ये क्या चक्कर है? इतने जल्दी उम्रों में कैसे आप लोग बेटा एक्टिंग सीख गए हो? इतनी ज्यादा कैसे कर लेते हो? अच्छी मैं नहीं करती थी, लेकिन काशिफ अंकल के साथ ही मैंने पहला ड्रामा किया था 2 साल की औरत। तो उसके अंदर अच्छा ही किया था मैंने तकरीबन। लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली थी क्योंकि इतना अच्छा नहीं हुआ था मेरे से। तो उसके बाद फिर जब मैंने किया तो फिर अच्छा मतलब सीख गई थी मैं। टीवीसीज किए थे फिर मैंने। और अब आप कितने सालों की हो गई हो? मैं 10 years की हो गई। अब माशाल्लाह आप 10 इयर्स की हो गई हो। तो बीच में 7 इयर्स फिर आपने काम नहीं किया, राइट? आपने टीवीसीज किए खाली? नो, आई हैव डन मतलब बीच में मैंने एक 1-2 years की ब्रेक ली थी, लेकिन फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। फिर देखो 10 plays किए मैंने तकरीबन। 10 प्लेस किया आपने 7 इयर्स की हो, 7 इयर्स में? फिर 3.5 से आपने शुरू किया, अभी माशाल्लाह आप 10 इयर्स की हो गई हो। तो 7 इयर्स में आपने 10 प्लेस कर लिए हैं? वाह यार! तो हमें बताओ ना, जिन लोगों ने, जैसे मैंने आपके बाकी प्लेस नहीं देखे हुए, तो मुझे आप उनके नाम बताएं ना, ताकि मैं भी देखूं और फिर बाकी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखें, जो अच्छे अच्छे, जो आपको लगता है कि मैंने जिनमें अच्छी एक्टिंग की थी। 2 साल की औरत में मुझे लगता है मैंने अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन वो मतलब कम ही मेरे एपिसोड्स थे उसके अंदर। और दूरियां किया था मैंने काशिफ अंकल के साथ, और अब दिल ना उम्मीद का है वो भी अच्छा किया मैंने। और कैसी औरत हो तुम भी मैंने किया था। वो वो भी अच्छा ही था मेरा। और फासले भी किया था मैंने। फासले भी किया था इसके तो अलावा तो मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, हम बाद में जब याद आए तो बताना, हम फिर सबको बता देंगे। बेटा मुझे ये बताओ कि मैं जैसे सादून से बात कर रहा था, तो आप लोगों से तो ये सवाल बंदा क्या ही पूछे, बिकॉज आप लोगों ने तो बहुत अपने मतलब होश संभालने से पहले से आप लोगों ने काम शुरू कर दिए। बट जब से आप कर रही हो, जब आप 3.5 इयर्स की थी, तो आपको हमेशा अच्छा लगता था एक्टिंग करना, या जॉब की तरह कर रही थी कि बस प्रोजेक्ट्स आते जा रहे थे आप करती आ रही थी, या वाकई में अब आपका इंटरेस्ट डेवलप इतना हो गया है एक्टिंग के अंदर कि यू वांट टू परसू इट एज अ करियर? मैं शौक से ही कर रही थी क्योंकि अच्छा लग रहा था ये काम करना। मतलब लोग देख रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं और वो पसंद कर रहे हैं हमें। तो आगे मुश, भी फिर काम करना हुआ था, मुश्किल नहीं था इतना। मुश्किल नहीं लगता आपको एक्टिंग करना, कोई और कैरेक्टर बन जाना? वो मतलब इतने नहीं किए थे। मतलब अब ये वाला जो ड्रामा किया है उसके अंदर तो एकदम से लाइफस्टाइल से हटके गांव के अंदर वो सारा। तो पहले एक्सेंट वगैरह बदलना डिफिकल्ट था हमारे लिए।
लेकिन फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो गई थी, काशिफ अंकल ज्यादा अच्छा गाइड कर देते थे। तो ये बताएं फिर मुझे, आपके एक्सेंट बदलना, आपने बोला लाइफस्टाइल ऑब्वियसली डिफरेंट करना, एक गांव की बच्ची प्ले करना, तो ये तो बड़ा एक मुश्किल काम है। और बुनीता, हमने देखा आपने बहुत खूबसूरती के साथ ये कैरेक्टर टेक ऑन किया। आप बिल्कुल, जब हम अल्लाह रखी के सीन्स देखते हैं ड्रामे में या देख रहे थे, तो ऐसे लगता था कि ये अल्लाह रखी ही है। जैसे मैं सादून के इंटरव्यू में भी कह रहा था कि ऐसा नहीं लगता था कि ये हम किसी एक्टर को ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए देखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं किसी बच्ची के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर, और ये रियल लाइफ इवेंट्स हैं। तो इतना रियलिस्टिक उसको बना देना इतनी यंग उम्र में, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने कैसे ये कर दिया? सिर्फ ये सुन सुन के, मतलब या सिर्फ काशिफ भाई की गाइडेंस से, या कुछ और भी इसमें आपने रिसर्च की? कैसे किया बेटा? मतलब ड्रामे वगैरह देखते ही थे तो उनसे भी हो जाता था कि ये लोग कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम मतलब हम करते ही थे, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो उन्हीं को देख देख के तो इतना टैलेंट वगैरह आया था। तो इसलिए गाइड भी किया उन्होंने, प्रैक्टिस वगैरह भी की थी घर में, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो जब आप कोई भी सीन करती थी ड्रामे में, आप उस सीन की कितनी बार रिहर्सल करती थी? एक दो दफा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ लेते थे, फिर काशिफ अंकल के पास जाके हम लोग रिहर्सल वगैरह करते थे, फिर वो समझा देते थे क्या गलत है क्या नहीं, और फिर कर लेते थे हम। सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगा आपको ड्रामे में? जो ज्यादा लाइंस थी वो मेरे भाई के साथ ही था सीन, तो उसके अंदर ही ज्यादा लाइंस थी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो। सेट के और ऊपर जब आप शादी जाते, सॉरी, सॉरी क्या कह रही हैं? शादी मैंने दिखाया था तो वो भी डिफिकल्ट था। हाँ, अब जैसे देखो, ये तो एक बहुत एक जो बड़ी उम्र के व्यूवर्स हैं मेरे जैसे, उनके लिए तो ये बहुत सेंसिटिव एक चीज थी कि एक छोटी बच्ची को एज अ ब्राइड दिखाया उन्होंने। तो जब आप ये प्ले कर रही थी, आप रियलाइज कर रही थी कि ये किस तरह का सीन है, कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या बस आपका फोकस ये था कि जो मुझे कहा गया मैंने वही करना है? नहीं, ये हुआ था कि मुझे था कि गांव में तो जो लोग इस तरह के होते हैं कि वो जल्दी शादी करा देते हैं, तो दैट वाज अनफेयर, मतलब सही नहीं है इस लोगों के लिए। लेकिन फिर भी वो जो वो कह रहे थे वो करना पड़ना था। लेकिन अजीब सा एक था कि शादी इतनी जल्दी करना वो मतलब अच्छी बात नहीं है, और चाइल्ड लेबर वगैरह। चाइल्ड ब्राइड, चाइल्ड लेबर, ऑब्वियसली इस तरह के इश्यूज हमारी सोसाइटी में है। सो वेल डन, आपने उनको, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत बड़ा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बट गुनीता, मुझे ये बताओ, जब इतना कोई डार्क कैरेक्टर आप कर रही थी टीवी के लिए, और जो जो सीन्स आपने किए हैं बड़े चैलेंजिंग थे, जैसे आपने बताया कि आपको ब्राइड भी बनना पड़ा, तो वो जब सीन खत्म होता था, तो कोई उसका जो एक इफेक्ट होता है कि यार मैंने इतना अभी एक सीरियस किस्म का काम किया है, वो इफेक्ट आता था अपनी लाइफ के ऊपर बाद में? या जैसे सादून ने मुझे बताया कि कैमरा ऑन होता है तो वो सादून, वो जमशेद बन जाते थे, और जब कैमरा कट होता था तो वो वापस सादून बन जाते थे, आपके लिए भी इतना इजी था? नहीं, मतलब जिस दिन हम लोग करने जाते थे, तकरीबन रोज जाते थे, तो एक्सेंट में थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो गया था। तो जैसा पंजाबी टच हमारे एक्सेंट को हो गया था, मतलब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि उससे अपने एक्सेंट को बदलना, पर उधर जाके अपना एक्सेंट बदलना और फिर सारा, इसीलिए उसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट था वो। सबसे फेवरेट सीन कौन सा है आपका, आपका अपना सीन जो आपको लगा कि यार इसमें तो मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बस इस पे तो मुझे अवार्ड मिलने चाहिए सारे? वो मैं सादुन के साथ ही किया था, वो जो डिफिकल्ट था मेरे लिए वही वाला मेरा बहुत अच्छा हुआ था। वो पहले दिन ही जाके मेरा बहुत अच्छा हुआ था, वो शादी, मतलब मैंने उससे कहा था कि मुझसे शादी कर लो, और उसने मुझे मतलब डांट के उसने कहा कि जाओ यहाँ से, तो वो थोड़ा सा अच्छा भी था। तो सेट के ऊपर किसके साथ काम करने में सादून के अलावा आपको सबसे ज्यादा मजा आया? मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था उनके साथ, जो मेरे बाबा दिखाए हुए हैं उसके अंदर, वो बहुत फैज अच्छी चौहान। एक्टिंग करते थे। हाँ जी, उनके साथ मेरे ज्यादा सीन्स थे, तो उनके साथ ज्यादा मजा आया था करने का काम। ए, एक और आपका फ्रेंड है ड्रामे में, जो आपके बहुत दिल के करीब, हमें पता, अल्लाह रखी के दिल के करीब था, वो था टमाटो। तो टमाटो के हाँ साथ जी। सीन करते हुए आपको डर नहीं लगा भाई? मैं मतलब एक ही सीन किया था, वरना उसके अंदर ही मुझे उसके साथ बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो एक वो
अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैं उससे थोड़ा सा दूर दूर ही रही थी। तो लेकिन वो ड्रामा में दिखाया था कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह का नहीं था कि मैं उसे बहुत ज्यादा डरती थी। तो वनीता, एक्टिंग फिर आसान काम है या मुश्किल काम है? आगे करना है या नहीं करना? और करना है, मतलब इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। अब शुरू से ही कर रहे हैं तो फिर इसी चीज का शौक है और यही करना चाह रहे हैं। तो आप क्या देखती हो जब आप खुद कुछ देखना चाहती हो टीवी के ऊपर या मूवीज में या नेटफ्लिक्स में, कार्टून्स में? क्या देखना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? क्या देख के एंजॉय करती हो? मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखती हूँ, बच्चों की सीरीज देखती हूँ, उसके अंदर ज्यादा मजा आता है देखने का, कि एडवेंचर्स वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर ज्यादा मजा आता है। तो कोई ऐसे कैरेक्टर्स हैं आपके जहन में जो आप करना चाहती हो देख के, यार ये मुझे जरूर करना है? मैंने नेटफ्लिक्स पे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखे, तो उसके अंदर वो कुछ बच्चे हैं, वो एडवेंचर्स करते हैं, उनके मॉम एंड डैड नहीं है, तो वो उनको उन लोगों के पीछे ट्रायल्स वगैरह एडवेंचर्स वगैरह करते हैं, तो उनका मतलब उस तरह का रोल करने को दिल करता है। उस तरह का रोल करने को दिल करता है। अभी जब आप अल्लाह, ये जो पिछले हफ्ते आपकी एपिसोड आई थी, वो तो बहुत ही एक मुझे तो लगा कि बहुत एक्सप्लोसिव एपिसोड थी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की उसमें, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं क्या, सारे दुनिया के लोग उस एपिसोड को देख के उसकी तारीफें करें और उसको प्रमोट करें। तो आपको पर्सनली कैसा फीडबैक आया है? फ्रेंड से, फैमिली से, क्लासमेट से, टीचर से, सबने देखा या कम कम लोगों ने देखा? स्कूल में देखा लोगों ने, तो वो एकदम से कहते थे कि आपकी शादी हो गई। वो बहुत अजीब सा लगता था कि आपकी शादी होगी, मतलब आई थॉट कि मेरी शादी थोड़ी ना, ये अल्लाह रखी की शादी हुई है। तो इस तरह अजीब सा लगता था कि मेरी शादी, वो बार बार कहते थे कि विनीता की शादी हो गई, और वो नहीं, इतना अजीब सा लगता था मुझे। तंग तो नहीं करते, मजाक तो नहीं उड़ाते? मजाक नहीं उड़ाते, बस ये कहते हैं कि विनीता की शादी होगी, और बस ये। कितनी बुरी बात है ना, नहीं जितना रियलाइज मैंने कर। जी जी, क्या कह रही हो? जितना मैंने सोचा था उतने लोगों ने नहीं देखा। अच्छा कंटेंट था, लेकिन व्यूज भी इतने ज्यादा नहीं आए जितने आने चाहिए थे। सब लोग हम टीवी और एयर बाय वगैरह जियो की तरफ होते हैं, लेकिन बाकी चैनल्स पे भी अच्छे ड्रामे आते हैं। देखे ना, इस तो यही हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज्यादा दिल ना उम्मीद तो नहीं को प्रमोट कर सके करें। एंड आई वांट टू एड्रेस आवर व्यूअर्स हियर कि ये देखें, अ चाइल्ड स्टार इज टेलिंग यू कि इतना अच्छा कंटेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग उसको देख नहीं रहे। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतनी एफर्ट पुट इन की है। जिन लोगों ने दिल ना उम्मीद तो नहीं देखा है, वो लोग रियलाइज कर रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि उन कितना हार्ड वर्क उन्होंने पुट इन किया है। बट जब ऑडियंस देखती नहीं है तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क, और ये भी नहीं कि परफॉर्मेंसेज उसको जस्टिफाई नहीं कर रही उस हार्ड वर्क को। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह के ड्रामों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। आई थिंक ये हम सबकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जब इस तरह का कंटेंट बने जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जो कि सोसाइटी में इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हो, कि हम उसको ना सिर्फ देखें बट अपने अपने तरीके पे, अपने अपने तौर पर जितना उसको प्रमोट कर सकते हैं करें। क्यों बनीता, सही बात है ना? प्रमोट करना चाहिए ना ऐसा कंटेंट। सारे ड्रामे मतलब ये होते हैं कि वो शादी हो जाती है, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन इस तरह के ड्रामे ज्यादा अच्छे होते हैं, लोगों को देखने चाहिए। बिल्कुल लोगों को देखने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आप कोई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने साइन किए हुए हैं, जिन पे काम चल रहा है, जिनके बारे में आप बताना चाहोगी? हाँ जी, जिस तरह साधु ने आपको बताया था कि उसने वो प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा है, उसके अंदर मैं भी हूँ, और टीवीसीज वगैरह भी हैं, और वैसे साइंस के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। तो सादून ने तो ये मुझे बताया था कि उनको बहुत शौक है कि वो कोई कॉमेडी करें, कुछ फनी कैरेक्टर्स भी करें और उस तरह के कुछ स्किट्स करें। तो आपका भी उस तरफ कोई शौक है या आप सीरियस कैरेक्टर्स ही करना चाहती हो? क्योंकि आप बहुत अच्छी सीरियस एक्टिंग करती हो भाई, आपसे ज्यादा अच्छी कोई सीरियस एक्टिंग नहीं कर सकता। कॉमेडी में थोड़ी कॉमेडी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, मतलब ज्यादा हंसना करना, लेकिन मजा आता है उसमें। लेकिन सैड जब वो होता है कोई सीन, तो उसमें बहुत अजीब सा हो जाता है। अगर सब मतलब रोना वगैरह होता है तो फिर खुद को भी रोना आ जाता है जब सीन वगैरह हो जाता है। तो जब सीन वगैरह हो रहा होता है तो सेट पे सबसे ज्यादा कौन आपको हेल्प आउट करता है? पेरेंट्स भी होते हैं वहां पे, या डायरेक्टर पे ही आप ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हो कि जैसे आपको डायरेक्टर अंकल, जैसे काशी भाई के साथ आपने काम किया, यही होता है कि जैसे काशी भाई बताएंगे वैसे ही मैं करूंगी, या खुद सोचती हो लाइंस को देख के कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए?
वो बिल्कुल लाइंस एग्जैक्ट नहीं बोलते, वो काशिफ अंकल बता देते हैं, लेकिन अपने से भी कुछ मतलब नेचुरल करने के लिए अपने जैसी लाइंस मतलब उसी मीनिंग की अपने वर्ड्स में बोल देते हैं, तो वो ज्यादा नेचुरल लगता है। तो आप कोई इसके लिए रिसर्च करती हो, क्या करती हो आप मूवीज देखते हुए? इस बात का ख्याल रखती हो कि भाई जब किसी कैरेक्टर को देखती हो वहां से पिक कर लेती हो, उन्होंने ऐसे लाइन बोली तो मैं भी इस एक्सप्रेशन के साथ ट्राई आउट करूंगी? क्या करती हो अपने आप को, अपने स्किल को और इन्हांस करने के लिए? हाँ जी, मैं सीरीज वगैरह देखती हूँ, तो उसके अंदर वो इंग्लिश मूवीज होती हैं, वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो उनसे ज्यादा टीचिंग मिलती है। और आपको पता है मेरा भाई भी शुरू से एक्टिंग करता था, तो वो भी सिखा देता है। घर में उसी के साथ रिहर्सल वगैरह करते हैं, तो वो भी सिखा देते हैं। तो घर में पापा भी दोनों, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो बहन भाई होते हैं, बच्चे आपस में वो ब्लॉक्स बिल्ड कर रहे होते हैं या प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं, दूसरी तरह की गेम्स खेल रहे होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल। आप मेरे ख्याल में दोनों बहन भाई एक्टिंग करते रहते हैं, एक्टिंग की क्लासेस चलती हैं घर में, ज्यादा एक्टिंग के इर्द गिर्द आपकी गेम्स रिवॉल्व करती हैं? हैं। मतलब दोनों की लड़ाई होती है, तो इसमें एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, वो रो रहा है और एकदम से, तो वो अजीब सा हो जाता है। गेम्स वगैरह इतनी नहीं खेलते हम लोग, कभी कभी होता है, क्योंकि अब तो सादून वो 9th वगैरह में चला गया, तो उसकी स्टडी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसलिए। तो जब आप और आगे इंशाल्लाह काम करोगी तो किस तरह का आपका आपका आपकी सोच है कि बड़े हो के भी इसी तरह परसू करना है जैसे मैंने सादून से पूछा, या कोई और भी कभी कभी सोच आती है कि यार मैं पायलट बन जाऊं या मैं डॉक्टर बन जाऊं, या बिल्कुल एक्टिंग की तरफ ही फोकस है आपका भी? कभी एक्टिंग की तरफ फोकस हो जाता है, कभी दिल करता है डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन अब आगे जाके स्टडीज पे होगा कि डॉक्टर बनना है या एक्टिंग फील्ड में जाना है। मेरे ख्याल में डॉक्टर भी बनो और एक्टर भी बनो, दोनों बन जाओ। आप माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं, मेरे ख्याल में आप दोनों चीजें कर सकती हैं। तो अगर मेरे मशवरे की कोई इंपॉर्टेंस हुई तो मेरे ख्याल में डॉक्टर अपना स्टडीज भी परसू करना और स्टडीज के साथ साथ एक्टिंग भी करना, वो सबसे अच्छा हो जाएगा, नहीं? जी। ठीक है। आप साधु ने मुझे ये बताया कि उनको वीलॉग्स बनाने का भी बड़ा शौक है, तो वो भी आपको शौक है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चीजें आप पसंद करती हो जब एक्टिंग नहीं कर रही होती, या भाई से एक्टिंग नहीं सीख रही होती, या एक्टिंग ऑफ कैमरा नहीं कर रही होती, ऑन कैमरा नहीं कर रही होती, तो व्हाट एल्स इज देयर दैट यू रियली एंजॉय डूइंग? हॉबीज में और क्या है आपके? टिकटॉक वगैरह बना लेते हैं, वो ज्यादा मजा आता है उसमें। मतलब उसके अंदर फनी चीजें होती हैं, और मजा आता है उसको बनाने में। व्लॉगिंग वगैरह का इतना शौक नहीं है। आपके कोई ऐसे पब्लिक अकाउंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहती हो सबके साथ, जहां पे सब आपको फॉलो करें? हाँ जी, मैं हमारा टिकटॉक आईडी है सादून सादून 07। सादून 07, SAADON, SAADOON। SAADON 07। चला दो शाहरुख, इनको टाइटल को नीचे चला भी दो, ताकि जो लोग फॉलो करना चाहें बुनीता और सादून को और उनके फनी फनी टिकटॉक्स को, तो वो वहां पे जाके फॉलो करें। बुनीता, जब भी हमारा इंटरव्यू चल जाएगा ना, आपने मुझे बताना है कि आपको कितने फॉलोअर्स मिले, ठीक है, हमारे इंटरव्यू के चलने के बाद। लेकिन जी। उस पे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे। इंस्टा बताओ, इंस्टाग्राम का भी आप बताएं, हैंडल क्या है, वो भी हम चला देते हैं ताकि लोग आपको मेरा वहां पे भी। वनीता मलिक 5 है, वनीता मलिक 5। और बुनीता मलिक सादून का 5। हाँ जी, और सादून का सादून अली 60। तो बुनीता मलिक 5 इज BONITAMALIK 5, बुनीता मलिक हाँ 5। और सादून का हाँ क्या जी, है? SAADOON ALI और 60। सादून अली 60। हाँ जी। ठीक है, SAADOONALI 60, ये सादून का इंस्टाग्राम है। तो यार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सादून और बुनीता दोनों को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और इन दोनों बच्चों को इनकरेज करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसने दिल ना उम्मीद तो नहीं देखा है उनको पता होगा कि कितने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं दोनों बच्चे, दोनों बहन भाई भी हैं। उसमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि दोनों ने इतना जो काम किया, साथ में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में जाके, गांव में जाके शूट किया। उनको बहुत सारी आपकी इंकरेजमेंट की जरूरत है, उन्हें प्लीज इनकरेज करें, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे बढ़ाएं। बुनीता, कोई आपका और मैसेज जो आप देना चाहो अपने फैंस को, व्यूवर्स को, क्या कहना चाहोगी? कि आप एक्टिंग की तरफ अगर आते हैं, तो सारा फोकस एक्टिंग की तरफ मत करें, स्टडीज पे ज्यादा फोकस करें। अगर
वही आप करेंगे तो उससे आप ज्यादा मतलब कुछ और भी कर सकते हैं। एक्टिंग की तरफ ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो आपकी स्टडीज पे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा और वो सारा। व्हाट ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू बनीता। अच्छा, अब जाते जाते कोई मुझे बताओ, आपको अल्लाह रखी का डायलॉग याद है जो आप हमें सुनाना चाहोगी? हाँ जी, मुझे लेकिन एक्सेंट मेरा थोड़ा सा उससे बदल गया क्योंकि वो बहुत पहले किया था, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। अच्छा, कोशिश करो अगर एक्सेंट आता है वापस तो। एक तो मेरी मीठी रोटी भी खा गया, ऊपर से मुझसे शादी भी नहीं करता। ये क्यूट सा था। हाँ, बहुत 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 क्यूट था, बहुत क्यूट था। थैंक यू सो मच वनीता, आपने हमें टाइम दिया, आपने ये इंटरव्यू किया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह आगे आप जो भी रोल्स करो, जो भी कैरेक्टर्स करो, वो इससे भी ज्यादा पॉपुलर हो, इससे ज्यादा उनकी तारीफ हो, और फिर होते होते एक दिन आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगे, पूरी दुनिया में सब आपको जाने। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू वनीता।